नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। कौन? ब्रिज नंदन गिरी। बताइए। क्या चल रहा है सर आजकल किस चीज़ के बारे में? शासन में, एजुकेशन डिपार्टमेंट? वहाँ तो बहुत कुछ चल रहा होगा। आप क्या किस बारे में पूछ रहे हैं? टेट पास एसएम। क्लियर बात कीजिए, साफ-साफ बताइए, तब इस तरह से शिक्षा मित्र हैं आप, है ना? जी हाँ। अच्छा, और टेट पास हैं। जी हाँ। ग्रुप से जुड़े हैं आप? जी जी जी। कहाँ, टेलीग्राम यूट्यूब पर या यूट्यूब व्हाट्सएप? अच्छा, अच्छा, यूट्यूब यूट्यूब। पे, व्हाट्सएप पे। अच्छा, तो अभी जो भी है पोस्ट वगैरह शेयर किया जा रहा है, पढ़े हैं आप? जी। इधर तो एक दो दिन से क्लियर नहीं है, थोड़ा डिस्टर्ब थे। 1-2 दिन मेडिकल से नहीं, लेके। 1-2 दिन के पहले? जी 1-2 दिन के पहले वाला तो देखे ही होंगे। सर, इधर नहीं देख पाए क्योंकि घर में मेडिकल केस था। अच्छा, अच्छा। जी। और किस ज़िले से हैं आप? बहराइच। आपके यहाँ वो 4 दिवसीय ट्रेनिंग हो गई एफएलएन वो वाली? वो तो बहुत पहले हो चुकी थी सर। अच्छा, बहुत पहले मतलब कब? लगभग समझिए फरवरी में। अच्छा, वो शुरुआती जब जी दौर चल जी रहा जी था जी उसी जी जी, समय। शुरुआते में हो गया था। तो कुछ ही ज़िलों में उसी समय के हुए हैं, तब से फिर रुका हुआ है। जी 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 फिर आगे बढ़ा ही नहीं। जी तो अभी तो स्कूल खुले हैं, आप लोग स्कूल जा रहे होंगे। जी। तो क्या चल रहा है अभी, एडमिशन वाला ही चल रहा है? एडमिशन तो सर ये अप्रैल से लेकर हुँ, हुँ। और सितंबर तक चलेगा। अच्छा, जी वो 2 करोड़ का लक्ष्य है ना? अभी 1 जी करोड़ 80 लाख हुआ है शायद। जी। इन्हें बहराइच ने तो पूरा कर लिया है। अच्छा, बहराइच और में पूरा कर लिया। जिस ब्लॉक में है वो तो हुँ, हुँ। पूरी तरह से कंप्लीट है लक्ष्य। अच्छा, अच्छा। जी चलिए, अच्छी बात है। तो जी अभी बहुत से ज़िलों में जी 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 जी, वहाँ लक्ष्य नामांकन नहीं पा पाए हैं। लक्ष्य जो है नामांकन वाला जी वो पूरा नहीं हुआ है, उसको पूरा किया जी जा रहा। जी और बहुत से ज़िलों में 4 दिवसीय जो एफएलएन वाली ट्रेनिंग है, उसमें प्री प्राइमरी की जी ट्रेनिंग दी गई होगी आप लोग को। जी तो वो ट्रेनिंग बहुत से ज़िलों में नहीं हुई है। जी तो जिन ज़िलों में हो चुकी है, ज़्यादातर वो जी। पश्चिम वाले ज़िले हैं। अ, तो उन तो ज़िलों में पहले जी शुरुआत होगी शिक्षा मित्र को प्री प्राइमरी में, और जो टेट सी-टेट पास हैं उनको प्राइमरी में ले जाने की। जी तो जिन ज़िलों में ट्रेनिंग होता जा रहा है, उन जी। ज़िलों में पहले होना है। तो आपका हो अच्छा। चुका है। जी तो जी जी जिस दिन भी घोषणा होगा जी और प्रक्रिया शुरू होगी, लिस्ट जारी होगा, जी। तो आप जो है शुरुआती दौर में ही हो जाएँगे। सर, दो चीजें हैं। हुँ। एक तो जानना चाहेंगे, हुँ, हुँ। जे आपकी बातें तो बहुत ज्यादा दिन से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हुँ, हुँ। और मतलब बातें इस तरह से जिसपे हमें लगता भी, हम भी सोचते हैं उसी तरह हुँ, हुँ। कि बिल्कुल लगभग जो है यही है। हुँ, लेकिन सर, ऐसा है कि अभी तक जो है कहीं कुछ जो है हुँ। दिख नहीं रहा। नहीं दिखने की बात नहीं है। हुँ। दिख तो रहा है, जैसे अब एनईपी भी लागू हो गई और हुँ। जो ये एफएलएन का प्रशिक्षण हुआ है हुँ, हुँ। उसमें उसको तो जोड़ा गया है प्री प्राइमरी को। हुँ, हुँ। लेकिन वो एफएलएन निपुण भारत के लिए हुई थी प्रशिक्षण। हुँ, हुँ। निपुण भारत। हुँ, हुँ। जी, कि एक लक्ष्य देना है इनको, जो है सबके लक्ष्य निर्धारित, जो हम लोग कई बार ट्रेनिंग कर चुके हैं। सबसे पहले जो है हुँ, हुँ। आई थी यही जो प्रथम संस्था जो इस समय वो चला रही निष्ठा को लेके, हुँ, हुँ। ये नई दिशा लेके आई थी 2006 में। हुँ। उसमें भी ऐसे लक्ष्य रखे गए थे। हुँ, हुँ। तो उस समय तो पूरी तरह समझिए कि इन्हीं के कंधों पर भार था, शिक्षा मित्रों पर। हुँ। तो ये तो लक्ष्य पूर्ण कर लिए, तो बहुत बेहतर काम भी हुआ था। हुँ। उसके तहत बड़ी चर्चा रही शिक्षा मित्रों की। हुँ, हुँ। तो लेकिन अब सरकार की तरफ से बड़ी निराशा, बड़ी हताशा है, अब यहाँ रोकेंगे क्योंकि आपको। जी 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 आप एक चीज़ बताइए, अभी जी एक महामारी चल रही थी पूरे विश्व में, कोरोना, जी 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 ओमिक्रॉन, है ना? जी 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 जी। हाँ उस कोरोना के दौरान जो वॉलंटियर्स थे, तरह-तरह के कोरोना का जी जो है जी 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 जी। हाँ जाँच करना जी। और हाँ हाँ। मतलब वैक्सीनेशन वाला काम जितने चल रहा था। जितने सारी लगभग जुड़े, जितने कर्मचारी लगभग जुड़े थे, हुँ। अरे कोरोना वॉरियर्स मानिए उनको, तो जो उनको नाम दिया गया। जी तो जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको छोड़ जी दिया जाए, तरह-तरह जी। के जो है एनजीओ वगैरह भी इसमें लगे हुए थे नहीं और नहीं लगे संविदा थे। जी कर्मी जी भी।
जी, 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 तो जी। देखा जाए तो एक जी। महामारी जिसमें कि मौत भी हो रही थी, उस समय इन लोगों ने जो है सँभाला स्थिति को। जी, 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 तो जी। अब आप बताइए कि इनको रखा गया था कोरोना के टाइम में, अब गवर्नमेंट का कोरोना का जो वैक्सीनेशन का है टारगेट रहा है धीरे-धीरे अब वो पूरा हो चला है और अब वैक्सीन जी। वगैरह का उस तरह का कोई अब पहले जैसा नहीं रह गया है कि नहीं नहीं, बिल्कुल, अब अब यही है कि छोटे-मोटे संक्रमण तो बने रहेंगे, हाँ, कभी नहीं गायब हो पाएँगे, आप सिर्फ़ लेकिन इतना फिर भी जो सो कंट्रोल हो गया है पूरी तो तरह से अब आप लगभग। बताइए जिन जो जी, परमानेंट कर्मचारी थे उनके लगे हुए थे, जी। वो वापस अपने काम पर जहाँ लगे थे वहाँ चले गए। जी, 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 जी। जो एनजीओ हैं, उनके जो जी, कर्मचारी लगे या जो संविदा पर रखे गए थे, वैक्सीन वगैरह जी। लगाने, जाँच करने के लिए, तो अब जी, जी, उनको जी। अगर वो ये कहें कि हम लोगों ने जी, ऐसे समय में देश को सँभाला, अब हमें जो जी। है गवर्नमेंट को डॉक्टर बना देना चाहिए, सर्जन बना देना चाहिए। अगर वो नहीं, इस नहीं, तरह नहीं, की नहीं माँग करें, तो सर जी, क्या सर जी, आप 1 मिनट थोड़ा-थोड़ा एक बात सिर्फ़ हम भी आंसर कहना दे चाहेंगे दीजिए। सर। आपकी बात जी, हमने सुना था, हम जी, क्वेश्चन कर रहे हैं, आंसर दीजिए, जी। उसके बाद फिर आप भी बोलिएगा। जी, 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 ठीक, ठीक, अगर ठीक। मान लेते हैं कि वो लोग आ जाएँ, इस तरह की माँग करें कि अब हमको डॉक्टर नहीं, वो बना दिया गलत है, जाए, बिल्कुल गलत होगी। तो हम आपसे बस इतना ये कहना जी, चाह रहे हैं कि जी, जिस जी, समय जो स्थिति आती है, कोई न कोई जी, फ्रंट पर आता है, स्थिति को सँभालता है। जी। अब वो चाहे परमानेंट हो या हाँ, संविदा हाँ। वाला हो, वो अलग स्थिति होती है। नहीं, नहीं, वो सही कह रहे हैं। बिल्कुल, हुँ, इस पे तो हम बिल्कुल पूरी तरह से मानते हैं हुँ, और जो अनर्गल जो है अपनी माँग रखे या वो चाहत रखे, तो उससे तो हम भी हटके हैं। हुँ, हुँ। सर ऐसी बात नहीं है, वो दूसरे लोग हैं अब और वापस हमारी अब वापस आते हैं शिक्षा जी, मित्र पर। जी, जी। जिस दिन 2000 सन 2000 या 2001 से ये योजना शुरू हुई है ना? जी, जी, 2000 से शुरू हुई है और ये 2001 पे लागू हो गई, भर्तियाँ शुरू हो गई। तो जिस दिन पहला दिन, चाहे वो कोई जी, शिक्षा मित्र हो, जब पहला दिन वो जॉइन किया, तो जी, जॉइन करने से पहले उसने साइन कहीं किया था, एक जी, लेटर पे और उसपे जी। साफ-साफ लिखा था, उसने सब हिंदी में लिखा था, पढ़ा होगा। नहीं, वो तो संविदा वो तो बिल्कुल बहुत सारे जो है तो सर नियम शर्तें थे। हाँ, तो जो बहुत नियम शर्त जी, थे, जी, जी। अगर उन नियम शर्तों को हर साल वो रिन्यूअल भी होता रहा है आप लोग का जी, बीच में, जी, जी, तो जी, जी। वो स्पष्ट आप लोग बार-बार पढ़ते रहें, उसमें कहीं लिखा था कि कभी आप लोगों को परमानेंट भी किया जाएगा? नहीं, नहीं, वो तो बिल्कुल सही कह रहे बहुत सही कह रहे हैं। हाँ, तो उसमें कुछ परमानेंट का नहीं है। सिस्टम अलग जी, होता है, विज्ञापन जी, जैसे 68,000 का आया, 69,000 का, तो जी, जिस दिन आया उसी दिन स्पष्ट था कि ये परमानेंट है। जी। अभी वो तो है, उनकी अग्नि भाई अब उनके अभी नियम अलग अग्नि हैं, इनके नियम अलग हैं। हाँ, अभी अग्निवीर आने हाँ, वाला है, उसमें स्पष्ट जी, लिखा होगा कि ये जी, 4 जी, साल जी। के लिए है। जी, 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 जी। अभी एनडीए वाला, सीडीएस वाला कोई फॉर्म आएगा, तो उसमें स्पष्ट रहेगा कि ये नहीं, परमानेंट है। लेकिन सर एक बात बोलेंगे इसमें कि हुँ, जैसे अग्निवीर का है, हाँ, वो पहले कर दे रहे हैं कि हुँ, चलिए ठीक है, वो बिल्कुल क्लियर कर दें कि 4 साल तक है। हुँ, लेकिन इसमें है कि चलिए ठीक है, वो तो था सब सही था। हुँ, हुँ। फिर उसमें हुआ कि रिन्यूअल आपका होता रहेगा, ये होगा, दुनिया भर के जो है नियम उसमें सुधार भी किए गए, बहुत सारे सुधार किसमें हुए हैं। किसमें ऐसा किसमें? नहीं है बिल्कुल, लेकिन अब थोड़ा बिल्कुल आपकी बात से हम पूरी तरह सहमत हैं और विश्वास हम भी वही सोचते हैं, बिल्कुल लगता भी है। हुँ, हुँ, लेकिन जो है अब ये है कि सारी ज़िंदगी हुँ, हुँ, ये सब ने गुज़ारे, कुछ लोगों को अगर छोड़ दिया जाए, हुँ, जिसे हुँ, जो समाज का नज़रिया कुछ लोग देखते हैं, हुँ, तो वो पूर्णतया ऐसा नहीं है जैसे कुछ लोग जो है, हुँ, हुँ। सब लोगों में चाहे कोई चाहे 69 हो, चाहे 68-500 हो, उससे पहले बहुत सारी भर्तियाँ हुई हैं। आपको फिर से यहाँ रोकेंगे। जी, 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 जी। आप सिर्फ़ ये बताइए कि आप जी। बात किस वे में करना चाह रहे हैं, नियम कानून पर या भावनाओं पर? नहीं, नियम, कानून और भावनाएँ दोनों सर होती दोनों हैं। पर नहीं चल सकता, जी, जी, जी। दोनों पर तो संभव नहीं है जी, जी, जी। और जो विभाग है, जी। जो संस्थान है, सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं सारे, वो तो भावनाओं पर बिल्कुल नहीं नहीं, चलते। भावनाओं पर नहीं चलते हैं सर, हुँ, लेकिन जो है देश अपना है, सरकारें देश की हैं हुँ, और उसमें जितने भी कर्मचारी कर रहे हैं, वो भी देश के नागरिक हैं। हुँ, तो सर बात इसमें बस सिर्फ सिर्फ इतना कहेंगे, वैसे इसमें सुधार करना, न करना या अच्छा करना, बुरा करना, हुँ, सब सरकार पर डिपेंड है। हुँ, हम आप सिर्फ जो है बात कर सकते हैं, हुँ, सोच हुँ, सकते हैं हुँ, ऐसा हो हुँ। सकता है या नहीं हो सकता है। बस बात हमारा आपका बस इतना बात है सर। करने का देखिए जी, जी। जी, 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 जी। आप एक शिक्षा मित्र हैं और हम जी, एक जी, जी। सामान्य नागरिक हैं, जी, हम जी, भी जी। आप ही की तरह हैं, आप भी एक अरे सामान्य नहीं, नागरिक हैं हैं। तो जैसे हैं, 1 हम लोग मिनट 1 लगे मिनट हैं, आप तो लोग वेटिंग हम में हैं, चलिए यही है कि दुर्भाग्य रहा कि आपका नहीं हो 1 सका, फिर मिनट भी आप हैं, तभी जो है इतना बढ़िया जानकारी है, लेकिन इससे जो बिल्कुल संबंध ना रखे, तो इतनी बढ़िया जानकारी क्योंकि आप जुड़े हम हुँ, जानते हैं। हम ये जी, कह जी, रहे जी, हैं जी। कि आप और जी। हम सिर्फ़ चर्चा कर रहे हैं, ना आपको जी, कोई जी। देना जी, लेना जी। है, ना हमें कोई सही, देना सही, लेना है। सही, 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 बहुत हम सही। सिर्फ़ इतना कह रहे हैं कि जी।
हम आपसे भावनात्मक बातें खूब कर ले कि हाँ, शिक्षा में जी, तो जी। साथ गलत हुआ, ऐसा जी, होना जी, जी, चाहिए, जी, जी। वैसा होना चाहिए, लेकिन जो वास्तव में धरातल पर होता है, वो भावनाओं से बिल्कुल हट के है। जी, 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 जी। 1% यहाँ भावनाएँ नहीं आएँगी। जी, वो नियम कानून पर होगा। तो हमें जहाँ तक जी, लगता है अगर हम लोग चर्चा भी करें, जी, भावनाओं को छोड़ दिया जाए। जी, भावनाएँ हमारे हैं, हमेशा हम जो है जिनसे भी बातचीत होती है, जी, भावनात्मक रूप से जब भी वो कुछ कहते हैं, तो हम हर बात को सहमत होते हैं। आपसे भी हम जी, सहमत हैं। लेकिन जी, 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 जब भावना पर कुछ होना ही नहीं है, जी, नियम कानून से होना है, तो हमें लगता है कि चर्चा भी भावनाओं को छोड़ कर के नियम कानून पर ही जी, करना जी, बेहतर जी। होगा। जी, बस सिर्फ़ सिर्फ़ इतना इसमें जो है, हुँ, जब जैसे इंसान है उसमें भावनाएँ हैं, भावनात्मक बातें आ ही जाती हैं। सिर्फ़ सिर्फ़ 1 सेकंड के लिए इतना कहेंगे सर, हुँ, कि जैसे जो चलिए सही है कि कुछ लोगों को जो यही चीज़ कहना चाह रहे थे अभी, कि हुँ, कुछ हुँ। लोगों को अगर छोड़ दिया जाए, कुछ हाँ, लोगों हाँ, को, हाँ, अंश मात्र, तो हाँ, बाकी जो है, हाँ। जितने भी हैं, वो मेहनत से काम करते हैं और उनको पूरी तरह जो है, जो प्राइमरी लेवल सबसे हुँ, बेसिक हुँ, चीज़ें हैं, हुँ, हुँ, बहुत बेहतर से इनको प्रशिक्षित किया गया। बहुत हुँ, सारे हुँ, प्रशिक्षण बाद में हुए हैं हुँ, और बहुत बेहतर काम करें। और आप ही सोचिए कि हुँ, जो कक्षा 1, 2, 3, 4 है, इनको पढ़ाने के लिए हुँ, हमको बहुत बड़ी मास्टर डिग्री की ज़रूरत भी नहीं है। हुँ, और अगर ये गुणवत्ता इतनी सारी भर्तियाँ भी कर ली इन्होंने, हुँ। लेकिन गुणवत्ता आज भी नहीं आ पा रही है। और गुणवत्ता जब ही आएगी जब कक्षा पर एक टीचर कर पाएँगे अभी ये। आपने एक बहुत अच्छी जी। बात कही है जी, जी। जी, जी, जी। कि कक्षा 1, 2, 3, 4 यहाँ पर कोई बहुत बड़ी चीज़ जी, नहीं पढ़ाना है, बहुत मेहनत जी, करके पढ़ाना है। जी। आपने बुर्ज खलीफा का नाम सुना है? जी, जी, बिल्कुल। ताजमहल का नाम, जी, बिल्कुल। होटल ताज का नाम, सबका सबका बताते जाइए इन सर। इनकी हाइट कितनी होगी? गए गुज़रे में सबसे कम जी, अगर ले लिया जाए तो कितनी जी। हाइट लगता है कि कितना होगा या कितना से ज़्यादा अब होगा? कम बुर्ज से कम 100 खलीफा की तो ऊँचाई सबसे ज़्यादा है ही है सर। पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट है ना? जी, 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 बिल्कुल। ताजमहल भी अच्छा खासा हाइट रखता है। जी, हाइट रखता है वो तो है ही है अपने आप में एक और अजूबा। अगर हम बात कर लें मुंबई के ताज होटल की, वो भी अच्छा खासा हाइट है। सबसे बड़ा होटल है सर। और अगर आपके आस-पास शहर में भी देख लिया जाए, जो मकान या बिल्डिंग जो 1 तल्ले का, 2 तल्ले का, 3 तल्ले का भी होगा, तो ठीक-ठाक हाइट जी। वो भी रखता है। जी, 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 तो जी। अगर हमें जो है सिर्फ़ एक ही फ्लोर बनाना है जी, और हमें अगर 10 फ्लोर बनाना है, जी। तो 1 फ्लोर वाला मकान बनाते वक़्त और 10 फ्लोर वाला मकान बनाते वक़्त शुरुआत में किस चीज़ पर हमें ध्यान देना पड़ता है? जी, जी, सही है, सही है। बताइए किस पर ध्यान देना होगा शुरू में? नहीं, जो जो ये मल्टी जो नींव जो डाली जाती है ना? जी, 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 अगर हमें जी, एक ही फ्लोर बनाना है, नींव थोड़ा जी। जो जैसे बेसिक बहुउद्देशीय पड़ मकान जाएगा होगा उसमें ज़्यादा ध्यान पड़ेगा। और जब हमें ऊँची बिल्डिंग बनानी है, हमें जी, पता है जी, कि इस जी। पर कितना लोड पड़ने वाला है, जी। तो हमें नींव पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जी, 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 जी। तो वो जो तथ्य आपने कहा, उसको जी, हमने यहीं काट दिया। अब आप जी। अपनी बात आगे कीजिए। सर, इसमें सिर्फ़ इतने हम आप बात कर रहे हैं हुँ। और काफ़ी हमसे आपसे जो है, हुँ, हुँ। मतलब आपकी जो जितने भी तर्क रखते हैं, हुँ, हुँ। वो हम भी महसूस करते हैं बहुत अच्छे से। आपके तर्क संगतों से बहुत ज़्यादा जो है वो रहते हैं। हुँ, हुँ। इसमें ये है कि सर, जैसे हम लोग भी परमानेंट काम किए हैं, हुँ, हुँ। हर साल एक इंक्रीमेंट लगता है, हुँ, हुँ। सब कुछ है, इतनी महँगाई बढ़ रही है। हुँ, लेकिन हुँ। 5-7 साल हो गए गवर्नमेंट सिर्फ़ इतना सोच ले, हमें नहीं कि हमको परमानेंट सैलरी दे, हुँ, हमको हुँ। पेंशन दे, कुछ ना दे। हुँ, हुँ। लेकिन इतना तो बनना चाहिए था कि हुँ, हुँ। 5 साल में जैसे 10,000 है, चलो ठीक है आपने 3500 से 10,000 कर दिया, सही है, हुँ, हुँ। हम बिल्कुल मानते हैं। हुँ, हुँ। क्योंकि हम जब 40,000 पाते थे, हुँ। तब हम थे जो परमानेंट टीचर के श्रेणी में थे। हुँ। आज हम जो है एसएम हैं, तो हुँ। हम उसकी बिल्कुल चाह नहीं रखना, उससे तो कोई तुलना करते हैं। हुँ, क्योंकि हुँ। हम जिस पोस्ट पे भर्ती हैं, वो बस उसी देखते हैं और दुनिया से हमसे क्या लेना-देना है हुँ, कि हुँ। कौन क्या है। लेकिन इतना तो होना चाहिए था कि कुछ, बिल्कुल, हम आपकी बात कुछ जो है। से सहमत हैं। जी, 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 आज जी, की जी, जी। महँगाई के दौर जी, में, जी, आज की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए जी, एक 2 या 4 सदस्य वाले परिवार के लिए कम जी, से कम महीने में गए-गुज़रे में 25-30 हज़ार रुपए होना ही चाहिए। जी, जी, जी। नहीं, इतना ना करें, फिर भी इतना ना करें। ऐसा हुँ, है हम लोग जो है, यही ये आपसे एक बात अभी अभी बात हो जाती है सर। हुँ, हुँ, अभी एक बात हम आपसे कहेंगे, हुँ, आप हुँ, ध्यान दीजिएगा पर थोड़ा दिल से, हुँ, हुँ, कि चलिए गलती सरकार की थी और सबसे बड़ी गलती अखिलेश यादव ने की।
एक मिनट, ये टॉपिक दूसरा जी हो गया, अभी एक जी, टॉपिक तो हम नहीं नहीं बात कर सिर्फ रहे एक मिनट, हम ट्रैफिक बस सिर्फ इतना सुन लीजिए सर, इतना बस। थे। इसमें यह है कि जो हो गया, हम्म ये गांव से जुड़े थे, हम्म पूरी तरह गांव पर इनके खर्चे भी नहीं ज्यादा थे। हम्म नहीं तो अगर यही हम्म यही दूसरों को लोगों के साथ हुआ होता, हम्म तो इसमें बहुत कम जो है लोग आत्महत्याएं की हैं। वो तो ज्यादा से ज्यादा आत्महत्या करते, गृह कलह में मर जाते बहुत सारे लोग। लेकिन सर इसमें यह है कि जो कुछ ना कुछ सरकार को, नहीं परमानेंट ना दे, 20-25 हजार ना दे, हम्म लेकिन कम से कम 5 साल में वो हम्म एक साल में 500 रुपया बढ़ोतरी कर देगी। 500 रुपये एक साल में, 500 रुपये की बढ़ोतरी होती रहेगी। हम्म। तो इतने से संतुष्ट हो जाए कि कुछ तो कर रही है सरकार। थोड़ा सा रुकिएगा, क्योंकि एक जी साथ इतने सारे पॉइंट आप बात कर देंगे और जी सब एक साथ ला देंगे, संभव नहीं है। जी आपने जो बात अभी रखा है उनमें से कुछ जी पॉइंट निकल के आते हैं, जी एक एक पॉइंट को हम लेंगे और सब जी अलग अलग पॉइंट है, आपने सब जी एक साथ बोल दिया। जी ठीक है। पहली बात कि संविदा और परमानेंट टीचर का जो आपने अभी जी बढ़ोतरी की बात की उस पे हम बोल रहे हैं। जी और जी 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 अभी आप बोले हैं, अब आप जी ध्यान से सुनिएगा, बीच में नया पॉइंट मत लाइएगा, जी जी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बिल्कुल हमने नहीं। नोट किया है, आप भले नोट ना जी कर रहे हो, लेकिन हम बात करते जी हैं, नोट करते हैं कि अगला क्या क्या पॉइंट रख रहा है। जी बढ़ोतरी की बात आपने सबसे लास्ट में किया है, जी तो आपको एक चीज क्लियर कर दें, हमने जी शुरू में ही कहा कि भावना नहीं, यहाँ नियम पर आ जाइए, जी क्योंकि जी यहाँ जी नियम जी जी, से चलेगा। सही। तो उठा करके आप देखिएगा, चाहे वो कोई भी विभाग हो जी जहाँ पर परमानेंट कर्मचारी होंगे और संविदा भी होंगे, चाहे वो जी शिक्षा विभाग में आप आ जाइए तो केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो, या कोई डिग्री कॉलेज हो, कोई जी 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 विद्यालय जी हो, जी, हाँ कहीं हाँ, भी आप सही उठा के देख लीजिएगा, सही या सही किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, सही। तो परमानेंट टीचर का इंक्रीमेंट वगैरह वो फिक्स है, उनका हर 3 महीना 6 महीना साल बिल्कुल भर का बिल्कुल होता बिल्कुल रहता है, बिल्कुल बिल्कुल उनको बिल्कुल कहना नहीं पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल, उनके तो और नियम वहीं शर्तों में है और वो। वहीं आ जाइए संविदा कर्मी, जी जी इनके सेवा शर्त में स्पष्ट रहता है कि आपको इतना मिलेगा, आप जी जो है इससे ऊपर की मांग नहीं करेंगे, पहले ही जी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। जी आप जी मांग जी नहीं जी करेंगे ना आपको मिलने वाला है। जी। तो जब पहले से ही ये डिक्लेयर है हम्म, कि परमानेंट में अपने आप मिलता रहेगा, उनको मांगना नहीं पड़ता है, मिल जाता है। जी यहाँ डिक्लेयर है कि मिलेगा ही नहीं, तो जी अब यहाँ पर प्रश्न ही नहीं बनता है कि बढ़ोतरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ये पॉइंट, जी जी हम आपकी हर बात से सहमत हैं जी भावनात्मक जी तौर जी पे, लेकिन जी नियम पर जी हम जी बात कर रहे हैं। तो जी आपका ये जो बढ़ोतरी वाला बात है, जी सिर्फ एक संविदा कर्मी, शिक्षा मित्र या अन्य नहीं है। अगर आप जी, देखना शुरू करेंगे तो सरकारी कर्मचारी जो है उससे ज़्यादा, परमानेंट वाले से ज़्यादा संविदा कर्मी हैं। हाँ 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 एक का करेंगे सबका करना पड़ेगा। जी तो पहली बात तो संविदा में इस तरह का कोई प्राविधान नहीं है, तो बढ़ोतरी की जी। बात करना ही बेकार है। हम्म। अब आते हैं आत्महत्या वाला, इसके पहले आपने एक पॉइंट उठाया था। जी 1,72,000 शिक्षा मित्र हैं, जी इनमें से हम दावे से कह रहे हैं कि जो भी आप लोग गिनती गिनाते हैं कि 5,000 10,000 जो भी शिक्षा मित्र जी। जिस भी कारण से मौत हो गया, हाँ हाँ हाँ। हम दावा करते हैं कि एक भी शिक्षा मित्र जिसका भी जी आप ले आइए नाम, जी आइए हम और आप चलते हैं उसके घर, हम दावा जी करते हैं कि एक भी शिक्षा मित्र, जी शिक्षा मित्र मानदेय 10,000 होने या परमानेंट होकर के फिर वापस शिक्षा मित्र बने, इन कारणों से सुसाइड या मौत नहीं हुआ है। जी मौत का जो कारण रहा है, पारिवारिक या तो कलह था, या उस बीमारी। व्यक्ति ने बहुत लोन ले रखा था, जी अचानक इन परिस्थितियों को वो बैलेंस नहीं कर पाया, या कोई जी और कारण निकल के आएगा। जी और रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा, 1,72,000 में कितने शिक्षा मित्र अब तक मरे हैं और जी सामान्य मौतें कितनी होती हैं। तो जितनी मौतें हुई हैं आप उसको कह सकते हैं कि शिक्षा मित्र के साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ इसलिए मौत हुई, हम उसको सामान्य मौत में गिनते हैं, क्योंकि जी हर रोज इस तरह की मौतें हो रही हैं, चाहे कोई सुसाइड जी कर रहा हो, चाहे आर्थिक तंगी में कुछ हो रहा हो, या बीमारी से हो रहा हो, जो भी। जी। तो इस पॉइंट को भी भावनात्मक तौर पे तो हम सहमत हैं, लेकिन हम्म अगर पॉइंट पर बात कर लिया जाए तो यहाँ पर हम इससे भी सहमत नहीं हैं। हम्म। अब आते हैं कि आपका जो कहना था कि जो है 10,000 रुपये की बात है, तो जी। आपने जब शुरुआत किया था 2000 के आसपास, है ना? शिक्षा मित्र योजना 2000 के आसपास। जी 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 समायोजन के टाइम में जब समायोजन नहीं हुआ था और जी। होना शुरू हुआ था, उस वक्त आप लोग 3,500 पा रहे थे। 3,500। तो 2000 से 3,500 तक पहुंचने में कितने साल लगे थे? बस दो, यही 5 साल।
2000 वाली जब मिलनी शुरू जी हुई थी सन 2000 में, जब जी योजना 2001 में शुरू हुई, तब से जी 2000 मिल रहा था। जी हाँ, 2000 और नहीं, हुँ, हम बता रहे हैं आपको, हुँ, 2250 रुपए, हुँ, 2250 से 2400 रुपए। हुँ। ये बस साल 2 साल में बढ़ोतरी होती रही है, क्योंकि इनका एक सीधा तो रूटीन था। ये समायोजन 2000 5 समायोजन सितंबर को 2014 में हुआ लखनऊ था ना? जाते थे। जी, समायोजन 2014 में हुआ था ना शुरू? समायोजन 2015 में, जी 14-15। 2014-15, तो जी, 2014-15 में शिक्षा मित्र को कितना मिल रहा था? 27,000 रुपये। 27,000। हम समायोजन के बाद की बात नहीं कर रहे हैं। जी, समायोजन साढ़े के तीन हजार रुपये। 3,500, ठीक है। आपने जी, बताया कि शुरुआत हुआ था 2250 से, 2250 से 2400, 2400 से 3000, 3000 से 3500। तो 2250 से 3500 तक पहुंचने में जी 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 सन 2000 में योजना शुरू हुई, और जी 3500 2014 के आसपास भी मिल रहा था। जी 14 वर्ष लगे थे, जी ठीक है। और संविदा वाले मानदेय ऐसे ही बढ़ते हैं, चाहे वो कोई पद उठा के देख लीजिएगा संविदा जी वाला, जी 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 ठीक है। और जो जी समायोजन हुआ था उसको फिलहाल हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो सहायक अध्यापक का पद था, न कि जी। संविदा था, उसको छोड़ नहीं, दीजिए। उससे उससे तो कोई लेना देना अब नहीं है, कुछ 2014 लेकिन के बाद, रुकिए रुकिए, जी क्रमशः क्रमशः चलिए। जी भावनात्मक बातें भी हम कर रहे हैं, हमने कहा कि हम जी सहमत हैं। अब तार्किक बातें, तो जी 2014 में आप 3,500 पा रहे थे, जी। समायोजन वाला दौर छोड़ देते हैं, हम्म। 2017 में समायोजन रद्द होता है, जी फिर से आप आ जाते हैं 3,500 पर, जी और फिर आप लोग मांग करते हैं तो किया जाता है 10,000। जी। ठीक 3.5 तो नहीं, सीधा 10,000 में 3.5 की कोई बात ही नहीं रही, कि सीधा जो गवर्नमेंट ने है। समायोजन रद्द हुआ हुँ, और 10,000 का जियो जारी कर दिया। पहले 17,000 का जियो आया, उस पे विरोध किया शिक्षा मित्रों ने, जो सही है, हुँ, शिक्षा मित्रों ने विरोध किया। हुँ, उससे जो है खींच कर हुँ, सरकार ने सीधा 10,000 का जो है जारी कर दिया, कि ये गलत है। हुँ। जी, ये सच्चाई है, बिल्कुल सत्य है ये। हम आप चलिए 17,000 का जियो जारी कर दिया था। चलिए तो कुल ये जब मिलाकर, लखनऊ में धरना चल रहा था सर, हुँ, तब 17,000 का जियो जारी कर दिया गया। हुँ। शिक्षा मित्रों ने विरोध किया, नहीं इतना नहीं, कम से कम जो है तो 25,000। देखिए इस तो बात उसने को, खींच कर जो है फिर 10,000 कर दिया सीधे। तो देखिए ये तो जी 17,000 पर नहीं तैयार हुए, 10,000 हो गया, जी वो तो उस पॉइंट को अभी फिलहाल छोड़ते हैं। जी 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 जी। समायोजन रद्द हुआ, वापस शिक्षा मित्र बने, हाँ 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 हाँ। उसके बाद जियो जब जारी हुआ तब 10,000 हुआ, अगर जियो वो न जी जारी होता तो 3,500 ही था, जी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल 3,500 मिलता। तो समायोजन रद्द हुआ, अगर हम 2017 का लें और जी फिर 10,000 होने, तो मात्र जी इसमें जो है कुछ महीने का समय लगा। या जी अगर 2014 का 3,500 उठा लीजिए और फिर जी 2017 में 10,000, जी तो 3 साल के अंदर आप 3,500 से 10,000 पर आए। जी और जी वहाँ 14 साल में आप 2,200 जी। से हम्म। 3,500 पर। जी जब भी मानदेय की बात आएगी तो मानदेय का मानदेय से तुलना कीजिए, सहायक जी। अध्यापक से मत कीजिए। उससे कतई बहुत हुँ, दूर दूर से कोई लेना देना है नहीं। आप जो आप बिल्कुल कह जिनके रहे पास थे, दिमाग नहीं वही तुलना करते हैं, बाकी उनसे कोई लेना आप जो देना है कह ही रहे थे नहीं। हर वर्ष इतना बढ़ना चाहिए, जी, नहीं हम, बढ़ना नहीं चाहिए। हमने सिर्फ इतना कहा हुँ, हुँ। कि ना ज्यादा हो, तो कम से कम इतनी महंगाई में। शब्दों को नहीं पकड़ते हैं, जी जी बात जी को हम जी जी पकड़ रहे हैं, जी 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 ठीक है। आपकी जो जी। अपनी जो इच्छा थी आप लोगों की रहती है कि हर वर्ष कुछ न कुछ बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ोतरी होनी चाहिए। नहीं ना, तो हर वर्ष दे ठीक है, जब बढ़ोतरी हो अरे भाई तो दो मूल चार पॉइंट पर पाँच सौ आइए रुपये ना, सरकार दे सकती है, ऐसा मूल कुछ पॉइंट नहीं है पर सर। आइए। हम जो जी पॉइंट आपको बता रहे हैं कि जी 2000 की जी जब जी योजना शुरू हुई और 2014 तक 2,250 से 3,500 तक पहुँचे आप, जी और फिर 3,500 से 2017 जी में 10,000 पर आ गए। जी अगर आप तुलनात्मक रूप से देखेंगे उन 14 सालों का, जी समायोजन वाला दौर छोड़ देते हैं या उस समय को जी भी ले लेते हैं, तो भी 3 वर्ष में आप 3,500 से 10,000 3 गुने पर आए। तो हमें जी लगता है कि ये भी जो है मानदेय वाला, इसमें कहीं से नियम के आधार पर बोलने लायक नहीं है, क्योंकि इस आप ही के साथ आपसे ऊँचे पद पर जी अनुदेशक भी हैं, जिनका जी। कि मानदेय आपसे ज़्यादा रहा, लेकिन हाँ। आज के टाइम में बढ़ाने के बावजूद आपसे वो कम हैं। और तीसरी बात, सही। मानदेय संविदा पर जितने भी पद हैं, 10,000 रुपए जी उस लेवल पर जिस लेवल पर शिक्षा मित्र हैं, 10,000 जी कहीं नहीं है। जी तो 10,000 रुपए, और अगर बात किया जाए महँगाई का और सबका, तो अगर शिक्षा मित्र को वापस न रखा गया होता, प्राइवेट में जा रहे होते, जी मुश्किल से 2 से 4,000 रुपए प्राइवेट में पा रहे होते। आज भी जी जो भी बीएड, बीटीसी, डीएलएड या अन्य जो भी हैं,
कहीं पढ़ा रहे हैं प्राइवेट स्कूल जी। में 2-4 हज़ार ही मिल रहा है। नहीं सर, ये तो सही है कि आप कह रहे हैं हुँ, कि हुँ। अगर कहीं जो गांव कस्बों में छोटे-छोटे स्कूल खोल के बैठते हैं बिना फर्जी के, हुँ, उसमें 2-4, लेकिन काम करने वाला हुँ, हुँ। जो आज भी एक दो लोग हैं, हुँ, हुँ। उनके लिए 20,000 रुपये कुछ भी नहीं कमाने में। और लगभग हर शिक्षा मित्र जो है साइड से जुड़ा था। हुँ, इससे हुँ। पहले ये हुँ, अखिलेश यादव अपनी करतूत ना किया होता, हुँ। तो उससे पहले हर शिक्षा मित्र मूल अपना पॉइंट कोई ना कोई वहीं साइड आ रहे बिजनेस से थे हम। जुड़ा था हुँ। और बेहतर पैसा कमा रहा था, जिंदगी बहुत बेहतर चल रही थी। मूल पॉइंट वही हम आ रहे जी थे कि जी आपके जी जी सारे जी। पॉइंट हमने लिखा है, हम हाँ नीचे से चले हैं। आपने शुरू में उठाया था अखिलेश यादव का, आपको एक चीज़ और बता दें। वास्तविकता यही है कि सारे जी शिक्षा मित्र एक साथ रखे गए और उत्तर जी प्रदेश का विभाजन हुआ और 2 राज्य, एक नया राज्य बना उत्तराखंड। जी 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 यूपी के अंदर जी। जो है अवैध समायोजन शुरू हुआ और मुद्दा उलझा, कोर्ट गया। सही है, सही वहीं है। उत्तराखंड में इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इसमें भी एक बात हम कहना चाहेंगे कि समाज में रद्द हुआ। हुँ, हम कोर्ट को भी जो है दोषी मानते हैं हुँ, कि गलत करने वाले को कोई सजा नहीं हुँ। और निरीह प्राणी को सजा दे दिया जाए, जो कमजोर हो उसी को अब सजा मिलती है। आपने एक नया पॉइंट उठाया जी कोर्ट का, इस पर भी आ जाते हैं। जी रुकिए, जी लेकिन जी जो पॉइंट बोल रहे थे वो पहले सुन लीजिए जी कि 2 एक ही साथ शिक्षा मित्र सारे रखे गए थे। जी जी। सही है, यूपी सही का ही है। हिस्सा काट के उत्तराखंड बना। जी। उत्तराखंड में इस तरह का कोई अवैध काम नहीं हुआ हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल। वहाँ की जो सरकार थी और वहाँ भी यही बीजेपी सरकार है, ठीक है? जी और जी वहाँ की सरकार ने नियमतः हर काम शुरू किया और आप खुद देख जी रहे हैं कि चाहे जितने भी शिक्षा मित्र हैं वहाँ टेट पास हो रहे हैं और वो जी धीरे-धीरे परमानेंट होते जा रहे हैं और वहाँ जो परमानेंट नहीं भी हुए हैं, उनको जी मानदेय अच्छा खासा मिल रहा है। जी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर विवाद कोई नहीं हुआ, कोर्ट कचहरी वहाँ नहीं पर थी, विवाद नहीं है। वहाँ कह रहे हैं वो नेतागिरी नहीं छोटा कर रहे हैं, राज्य है, छोटा उनकी राज्य है। संख्या भी कम है। बहुत जी सारी चीज़ें हैं। तो कुछ जी चीज़ों को आप तुलनात्मक रूप से देखिए तो एक जो पिछड़ने का कारण बना, एक तो बड़ा जी। राज्य है, शिक्षा में संख्या ज़्यादा है वो तो है ही है। जी सबसे मुख्य क्या है कि कोई चीज़ जब कोर्ट चला जाता है तो फिर वो उसमें सब कुछ भी नया नहीं होता है जब तक फैसला आ ना जाए। जी और उसके बाद जी जब फैसला आएगा तो फिर अब आगे गवर्नमेंट नीतियाँ बनाएगी, क्या करेगी, कितने जी समय में करेगी जी वो अलग मैटर है। तो पिछड़ने का कारण एक समायोजन वहाँ यहाँ अवैध होना ये सब जी। भी है। नहीं तो हमें लगता है कि वहाँ बीजेपी जब ये कर रही नहीं, थी, ये तो बिल्कुल यहाँ ये तो तो पहले किया बिल्कुल एक होता। तो बिल्कुल सही है हुँ, कि अखिलेश यादव ये अपनी काली करतूत न किया होता, हुँ, तो यही योगी जी हुँ। इससे बहुत बेहतर कर चुके होते। अच्छा, अब आते हैं कोर्ट पर, जी ठीक है। हम 2 फैसले कोर्ट की बात करेंगे, एक हाई जी कोर्ट का, एक सुप्रीम कोर्ट का। जी हाई कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई थी जी और मुख्य सुनवाई जो होती है वो हाई कोर्ट में ही होती है। जी सुप्रीम जी कोर्ट जी तो फिर ऊपर-ऊपर देखता है जी कि क्या और राहत दिया जा सकता है। जी सुप्रीम कोर्ट का आप किसी मैटर का कोई जजमेंट उठा के देखिएगा, जी। जो हाई कोर्ट से जजमेंट होता है, वही या सुप्रीम तो कोर्ट में फाइनल हो जाएगा सर। या तो जजमेंट को एकदम जी पलट देती है कोर्ट, जी। या तो पूरी पूरी तरह से पढ़ देगी, नहीं या तो तो वही राहत देती वही है। वही चला। जी जजमेंट वही रहेगा, थोड़ा राहत दे जी देती है। जी 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 आपके मैटर में पलटा तो नहीं, जी राहत दिया गया। तो जी पूरा मेन मैटर हाई कोर्ट में सुनवाई हुआ और हाई कोर्ट ने 91 पेज का जजमेंट लिखा, पूरा बता दिया क्या सही है, क्या गलत है, कैसे-कैसे क्या हुआ। लेकिन हाई कोर्ट ने अपने ऊपर कुछ नहीं लिया क्योंकि वो जानता था कि हम आदेश कर देंगे और उस वक़्त जी किसकी सरकार है और स्थिति परिस्थिति क्या होगी, इसीलिए हाई कोर्ट के जज ने अपने ऊपर न लेते हुए सब कुछ लिख करके भेज दिया, भैया सुप्रीम कोर्ट जी आपके पास हम भेज रहे हैं, अब इसमें आप करवाइए जो करना हो। जी तो अगर हाई कोर्ट का जजमेंट देखा जाए, उसी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अक्षरशः सही है, जी उस आधार पर शिक्षा मित्र समायोजन रद्द होना था। वहाँ पर जी ट्रेनिंग चैलेंज की गई थी और ट्रेनिंग जो था नियमतः अवैध था वो भी, उसको भी हाई कोर्ट ने लिखा है स्पष्ट कि वो भी अवैध है। तो जी देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने पहला क्या किया कि आप लोग का समायोजन रद्द तो किया लेकिन ट्रेनिंग रद्द नहीं किया, बचा जी दिया। जी 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 क्योंकि डिग्री आपकी रद्द हो जाएगी तो फिर आप इस डिग्री के ही बेस पर हैं, जी। क्योंकि अब अनट्रेन्ड टीचर तो रहेंगे ही नहीं। नहीं नहीं सर, बस ग्रेजुएट यही यही चीज कहना है कि रुकिए, जैसे वो सारे माना कि पॉइंट ट्रेनिंग काउंट कराने ट्रेनिंग अवैध थी लेकिन पॉइंट कोर्ट सारे ने बचा दिया। पॉइंट सारे जी, अभी नहीं हुए, आप रुक कह जाइए। रहे हैं सर, एक एक सेकंड के लिए सुनिएगा हुँ, कि जैसे माना जा रहा है, कोर्ट मान रही है कि ट्रेनिंग भी अवैध थी हुँ, लेकिन उसको बचा दिया गया हुँ, और कुछ राहत दी गई। हुँ, लेकिन अवैध ट्रेनिंग
किसी न किसी जिम्मेदार अभी संस्थान ने ही करवाया नहीं था, भाई, रुकिए उसको तो। सजा देते, साथ में उस गवर्नमेंट को भी सजा देते अरे जिसने रुकेंगे, गलत किया था पूरी तरह। इतनी बड़ा संख्या के अगर 10-20-100 होते तो अलग बात थी, आपने इतनी जो बड़ी पॉइंट संख्या बल के बोला साथ है इतना गलत उसको, करने वाले को सजा देना था। आप एक ही पॉइंट को कई बार जी रिपीट करके कुछ नहीं जी मिलेगा उस पे। जी हम, आप जो जो पॉइंट बोल रहे हैं हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से जी कुछ नहीं लेकर आ रहे हैं। हम आप ही के पॉइंट लिख करके जी आप ही के पॉइंट को हम एक एक चीज क्लियर कर रहे जी हैं। जी गवर्नमेंट ने क्या किया उस पर भी आएंगे, अभी हम लोग गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं ना, अभी हम लोग कोर्ट जी की बात कर रहे हैं ना। जी आपने प्रश्न क्या उठाया था कि कोर्ट ने भी गलत किया, जी अभी हम लोग गवर्नमेंट के पॉइंट पर आए ही नहीं। अभी तो यहाँ बात हो रही है कोर्ट ने क्या किया शिक्षा मित्रों के प्रति, जी फिर कोर्ट की बात करेंगे गवर्नमेंट के प्रति, ठीक है। वो अलग जी मुद्दा हो जाएगा ना, आप जी जी मुद्दों जी को एक साथ क्यों लाना चाह रहे हैं। जी तो एक एक को क्लियर कीजिए। अभी बात हो रही है कोर्ट की और शिक्षा मित्र की। तो जी पहला, आप इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कि नहीं ट्रेनिंग को सुप्रीम कोर्ट ने बचा दिया। जी जी सर सही है। हाँ, तो क्रमशः अलग अलग समझेंगे तो ही। और हम आपसे यही कहेंगे कि बच्चों को भी जब पढ़ाइए खिचड़ी कभी मत पकाइए, उनको भी जो चैप्टर है उस चैप्टर में पार्ट कर लीजिए। 10 पार्ट हो, 5 पार्ट हो, लेकिन अलग अलग करके एक्सप्लेन करेंगे, बच्चा अच्छे से सीखेगा, समझिए। जी 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 ये नहीं कि एक चैप्टर है तो एक साथ नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं सीख पाया, कुछ भी नहीं जान पाएगा। एक ही चैप्टर में बहुत सारी चीजें होती हैं। जी जी अच्छा, तो पहला तो सुप्रीम कोर्ट ने राहत के तौर पर ट्रेनिंग बचा दिया, नहीं तो जी ट्रेनिंग रद्द होता तो फिर हम्म। तो अनट्रेन्ड शिक्षक शिक्षा विभाग में रह ही नहीं सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो या बिल्कुल प्राइवेट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं न कहीं अंदर आज आप हैं, शिक्षा मित्र के पद पर हैं, तो जी इसमें सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने ट्रेनिंग नहीं नहीं, वो दिया। तो सही सही कह रहे हैं, ठीक, बिल्कुल अब सही आते है। हैं नेक्स्ट पॉइंट पर जी कि आप लोग जब गए थे सहायक अध्यापक के पद पर, तो आप ये शिक्षा मित्र से इस्तीफा दे करके गए थे। जी और जब आप किसी पद से इस्तीफा दे देते हैं, जी तो फिर आप खुद माँग नहीं कर सकते वापस रखने की। अब हम्म। नियोक्ता का अधिकार है कि वो जी क्या चाहता है। तो इस्तीफा सर, इस्तीफा हुँ, उस समय इतना वो चल रहा था हुँ, हुँ, कि कोई प्रक्रिया नहीं थी, ना इस्तीफा था, हुँ, हुँ, ना कुछ था, ना कुछ था। हुँ, हुँ, सीधा जो है आदेश हुआ हुँ, हुँ। और सीधा सारे लोग चले, कोई प्रक्रिया पर कोई काम ही नहीं हुआ था, खैर, सलीके से किसी प्रक्रिया पर काम ही नहीं हुआ। इतना गड़बड़ हुआ, सरकार हुँ, इतना गड़बड़ हुँ। की कि इनको बिल्कुल समझिए कि इस तरह खेला गया जैसे एक अच्छी गेंद के साथ अच्छा बर्ताव, बिल्कुल सड़ी गेंद मान के खेला गया आप इनको। खुद ही मान रहे हैं इस चीज़ को, जी नियमतः जी कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ सब भी नहीं हुआ, जाली-जाली। कुछ भी तो नहीं हुआ उसी का था। तो कारण बना ना कि सब जी गड़बड़ कर दिया जी गया और जी इसका परिणाम ये हुआ सारे शिक्षा मित्र भुगत रहे हैं। खैर, आते हैं जी मूल पॉइंट पर। तो जब आप एक पद छोड़ के चले गए, तो जी उस पद पर वापस आने के लिए आप तो माँग नहीं कर सकते ना, आपका अधिकार अब बना। जी हुँ, बिल्कुल अधिकार नहीं था। लेकिन कोर्ट ने उसमें भी कहा कि गवर्नमेंट चाहे तो इनको वापस शिक्षा मित्र पद पर रख सकती है। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि जी रखिए, कोर्ट ने जी कहा कि रख सकती हैं। नहीं सही है, ये वो बात बिल्कुल हम राज्य मानते सरकार हैं, पर छोड़ दिया। ये सारी बातें और मानते हैं सर। सुप्रीम कोर्ट ने राहत के तौर पे ये भी दिया कि रखना चाहें तो रखें, और जी गवर्नमेंट ने इस जी बात को जो है जी स्वीकार करते हुए रख भी लिया, जी है ना? तो ट्रेनिंग भी जी बच गई, आपको वापस वो पद भी दे दिया गया। आप लोगों की जी माँग थी मानदेय बढ़ाया जाए, जी गवर्नमेंट 70,000 की बात की, क्या हुआ क्या नहीं आप सब जानते हैं, फिर 10,000 जी दिया जा रहा जी है। तो देखा जाए तो ये गवर्नमेंट आने के बाद इन्होंने केस नहीं दाखिल किया था। जी बीजेपी ने ना केस दाखिल किया, ना ही इन्होंने कुछ किया, बस इनके कार्यकाल में जजमेंट आया था। जी कहने वाले इनको गलत कहते रहते हैं, लेकिन जजमेंट आया इस कारण ये बदनाम है, नहीं तो इन्होंने जी किया कुछ भी नहीं था, जो भी था हाई कोर्ट ने सब क्लियर किया कुछ कर नहीं था, लेकिन जैसे इनकी गवर्नमेंट आई उसी समय जो है डिसीजन आ गया। दिया। तो इस वजह से इन और लोगों बिल्कुल ऐसा को हुआ कि इन्होंने कहा था कि 3 महीने के अंदर जो है ये सारा मामला जो है पूरी तरह निस्तारित कर देंगे, हाँ, और वही बिल्कुल तीन सही। महीना कोर्ट ली कि 3 महीना बाद फैसला देंगे, हुँ। वही सब पकड़ के बैठे हाँ, तो हैं। अब शब्दों पर ध्यान नहीं देते हैं, जी शब्दों का जी ही जी सारा जी खेल है। जी तो इन्होंने कहा 3 महीने में जो भी मुद्दे हैं उसका निस्तारण कराएँगे, और 3 महीने में इन्होंने जजमेंट करा दिया। जी अब उसको शिक्षा मित्र कहते हैं कि जो है 3 महीने के अंदर हम लोगों को परमानेंट करने के लिए कहे थे, वो अपना जी विचार है उनका। ऐसा नहीं, इन्होंने कभी नहीं कहा, परमानेंट की तो कोई बात ही नहीं थी। बातें नहीं थी। जी खैर, तो 3 महीने में कहे थे, जजमेंट हो गया जी और सामने है सब कुछ। तो देखा जाए तो भावनात्मक तौर पे आप जो जो कह रहे हैं कि जो है हमें मानदेय और
थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए या हमारे लिए और क्या-क्या करना चाहिए, जो भी आपकी जी, इच्छा है। जी, एक सामान्य व्यक्ति जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है 2-4 हज़ार, वो भी चाहता है हमारे लिए ऐसा हो, वैसा हो। कोई जो जी, जी, व्यक्ति जी, कहीं कुछ कर रहा है, वो भी चाहता है। जी, 130 करोड़ आबादी है, अगर हर 130 करोड़ आबादी की चाहत को देख कर के गवर्नमेंट कोई चीज़ करेगी तो नहीं होने वाला। जी, आप एक पॉइंट उठा रहे हैं, हम तुलनात्मक तौर पे हर जगह से आपको जोड़ते हुए सब समझा जी, दे रहे हैं। जी, तो शिक्षा मित्र क्या चाहता है, आप क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, वो भावनाएँ हो गई। हमने शुरू में ही कहा भावनाओं का कोई मतलब नहीं है। अब आते जी, हैं मूल पॉइंट पर कि अब जी, जो हो रहा है, शुरुआत जी, में ही हमने बताया कि जी, जी, आप जी, बस संतुष्टि यही करते हैं। यही यही तो अच्छा है कि क्या हो रहा है, क्या होगा। हाँ, बस इसी जी। पे जो नज़र रखिएगा, जी, अब वो तो मतलब हम कुल मिला के तो ये तो ये लगता है कि सरकार अगर चाहे हुँ, हुँ। तो कुछ करना हो कर दे, साल 6 महीने में, 2 साल में कर दे और कुछ मुँह से बोल दे, नहीं तो बिल्कुल खत्म कर दे पूरी तरह। बस वही अब तो इच्छा बिल्कुल समझिए कि इतनी महँगाई में बिल्कुल त्रस्त हो गए, इतना ईमानदारी से काम करने वाला क्या बात बोलेगा, बाकी जो घूमते-टहलते हैं वो तो ये बात नहीं कहेंगे। देखिए, जो जी, प्राइवेट में पढ़ा रहा है जी, 10,000, जी, जी। 5,000, 8,000, 12,000 जो भी जी, पा रहा है, अगर उसको जी, समझ में आता है कि नहीं हमारा यहाँ पर सैलरी नहीं बढ़ेगा, जी, जी। उसको और अच्छी जगह मिलता है तो वो खुद छोड़ के चला जाता है या उसको लगता सही, है कि सही, नहीं इस काम प्रोफ़ेशन में हमको पैसा नहीं है तो वो छोड़ कर के खुद ही सही। चला जाता है। तो आप जो कह रहे जी, हैं कि गवर्नमेंट ऐसा कर दे, अगर आपको लगता है कि 10,000 कम है, तो जी, उन्होंने कभी किसी को रोका नहीं। अभी आज ही या कल हमने न्यूज़ पढ़ा है, एक शिक्षा मित्र जो है अपना त्यागपत्र दे करके कि इतने जी, में जी, मेरा जी, गुज़ारा नहीं होगा, जी, उसको समझाया गया लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुआ और अंतिम में जी, स्वीकार हो गया और आगे भेज दिया गया लेटर उसका। जी, तो जी। उसको लग रहा था कि मेरा नहीं हो सकता। नहीं, रास्ते तो खुले हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये आप, काम रास्ते कहन खुले हैं। ये जो लिखते रहते हैं जी, फेसबुक पे या किसी व्यक्ति से कहते रहते हैं, कहने या लिखने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी इच्छा ऐसी है, वो आप ही के हुँ। हाथ में आप कर सकते हैं कभी भी। सही, 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 सही अब कह रही रहे बात हैं। गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट कभी भी किसी एक जो है कर्मचारी विशेष वर्ग को देखकर नहीं चलती है। आप नोटिस जी, कर लीजिए, वो जी, अखिलेश यादव थे जो कि वोट के लिए विशेष वर्ग को देख रहे थे, लेकिन ये जो सरकार है, कभी भी जी। कर्मचारियों को नहीं देखती है। अखिलेश यादव तो माटी के हैं गुरु। रुकिए, 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 जो बात सर कर रहे हैं, वो कर्मचारियों को या किसी जी, विशेष वर्ग को देख के नहीं चल रहे हैं। यहाँ जी, उद्देश्य है शिक्षा देना, जी, स्कूलों की व्यवस्था, बच्चों की जी, शिक्षा, जी, उसको देखते हुए ये अपना सारा जी, प्लान बना रहे हैं। अब जी, उस प्लान में अगर शिक्षा मित्र आते हैं, तो उनका जी, भला होगा, नहीं आते हैं, नहीं होगा। उस प्लान में जी। अगर अनुदेशक आते हैं, तो उनका भी भला हो जाएगा, नहीं तो आ सर रहे होंगे प्लान तो नहीं। क्या है? क्या है शिक्षा मित्रों का भला बस इसमें कुछ? इसीलिए हम बार-बार कहते हैं कि जी, शिक्षा मित्र भूल जाएँ कि वो शिक्षा मित्र हैं, बीएड वाले भूल जाएँ कि वो बीएड हैं, क्या हैं, ये सब भूल करके जी, सिर्फ़ और सिर्फ़ गवर्नमेंट की नीतियों को देखें, उस नीति के जी, अनुसार देखें कि हाँ, इस जगह पे ये सड़क बन रहा है, अगर वो सड़क मेरे शहर में बन रहा है तो हमारा फ़ायदा होगा। अगर जी, हमारे जी, शहर जी, में जी, नहीं बन रहा है, जी, किसी और शहर में बन रहा है, तो जहाँ बन रहा होगा उसका फ़ायदा होगा। जी, वैसे ही गवर्नमेंट जो नीतियाँ हैं शिक्षा विभाग के लिए, जी, जो नीति है उससे कौन लाभान्वित हो रहा है देख लें, अगर हम लाभान्वित हो रहे हैं तो धैर्य रखें, लाभ जी, मिलेगा। अगर हम नहीं हो रहे हैं, कोई और हो रहा होगा, उसको हम समझ जी, लें। जी, तो नई शिक्षा नीति को आए 2 साल हो चुके हैं। जी, हम दावे से कह रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हो और आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। जी। आज तक मेरे पास फ़ोन करने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला जो पढ़ा हो। नहीं पढ़ता ना, एनईपी तो पढ़ा कोई नहीं है, कोई नहीं पढ़ता है। हाँ, एनईपी क्या छोड़िए 2009 में आया था आरटी एक्ट, आप आज तक नहीं पढ़े को, होंगे। कोई नहीं पढ़ा, बस मुख्य बिंदु बस थोड़ा-थोड़ा 13 जान साल लेते हैं, पढ़ता 13 कौन है? 13 साल हो गए तब भी आप नहीं पढ़े हैं। यही सच्चाई है कि मुख्य-मुख्य चीज़ें जानना हुँ, चाहते हैं, बाकी पढ़ना कोई नहीं पढ़ना चाहता। कोई नहीं चाहता है और मुख्य जी, चीज़ें कौन बताता है? हमारे आप जी, जैसे कोई लोग हैं, जी, जी, फेसबुक जी, जी। पर यहाँ-वहाँ या यूट्यूब पर या कोई हाँ, टीवी चैनल वाला है, जी, वो जो बोल दिया, अखबार वाला कुछ छाप दिया, बस उसी को पढ़ लेते हैं लोग। जी, जबकि लोग ये जानते हैं, एक ही बात को कई तरीके से कहा जा सकता है। जी, मानते हैं कि नहीं? जी, जी, सही। अब कोई व्यक्ति है, गाड़ी चला के जा रहा है, कोई व्यक्ति उसकी गाड़ी के नीचे आ गया। जी, कोई अखबार वाला छाप देगा कि फलाने व्यक्ति ने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया। जी, जी, वही अब दूसरा अखबार वाला छापेगा कि इनके गाड़ी से एक व्यक्ति जो है जी, दुर्घटना होने से मौत हो गई। जी, दोनों में कितना अंतर हो गया? चढ़ा दिया, लिख दिया, जी, जी, जबकि जी, वो जानबूझ के उसने कर दिया। जी, जी, और सही। दुर्घटना हो गई लिख दिया, तो जी, एक सामान्य-सी बात है, कोई घटना किसी तरीके से हो गई होगी। जी, तो बात तो एक ही कही जा रही है, दोनों में जी, बताया जा रहा है कि जो है घटना हुई है और व्यक्ति जी, मरा है, दोनों में कहा जा रहा है, लेकिन कहने का जी, जब तरीका चेंज तो अर्थ बदल गया।
जी तो आप लोग जो भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो किसी और के नज़रिए से, जी लेकिन वास्तव में क्या है वो आप जब पढ़ेंगे तब तो आपको दिखेगा। जी तो कभी कोई पढ़ता नहीं है और उसको हम बार-बार वही सब बताते रहते हैं। जी आप जानते हैं कि नकारात्मक चीज़ें बहुत तेज़ी से फैलती हैं, सर। अच्छी बातें तब भी बस फैलेंगी। अब यही चाह है हुँ, कि अंतिम समय में बिल्कुल पूरी तरह हमको संतुष्ट कर दीजिए कि सर क्या होने वाला है, क्या भविष्य है ये कुछ। तो हम ये जी तो हम हमेशा बताते रहते हैं। आपने अभी कहा कि नकारात्मक बातें आज तेज़ी से आज फिर फैलती से हैं। कह दे, क्योंकि हमको जो है ये हमारी आपकी वार्ता बहुत सारे लोग सुनेंगे, क्योंकि मैं भी जो है। तो हम तो हमेशा जी बताते रहते जी हैं जी कि नई शिक्षा क्योंकि हमारी आपकी नीति। बात बहुत सारे लोग सुनेंगे, क्योंकि हमसे बहुत सारे लोग जुड़े हैं। अच्छा, तो नई शिक्षा जी जी नीति जी में साफ-साफ लिखा है कि जी आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी में बदला जाएगा, जी ठीक? जी और प्री प्राइमरी में 3 नई कक्षाएँ जोड़ी गई हैं, जी प्ले, जी जी एलकेजी, जी यूकेजी। जी जी और उसी नई शिक्षा नीति में लिखा हुआ है कि कक्षा 1 और 2 अब प्री जी प्राइमरी में होगा, जी ठीक है? अब 5+3+3+4 हो हाँ, गया सर। तो जब ये हो गया, जी अब उसमें ये नहीं लिखा जाएगा कि हम उसमें टीचर किसको बनाएँगे, बीएड को कि बीटीसी को जी कि किसको क्या, जी जी ठीक है? अब वो आगे की नीतियाँ उसमें एक रूपरेखा तैयार कर दी गई है, अब उसको जब जी क्रियान्वित किया जाएगा, जी तो सामने चीज़ें आती जाएँगी। जी सामान्य सी बात है कि प्री प्राइमरी स्टार्ट हो रहा था, तो प्ले, जी एलकेजी, यूकेजी शुरू होता। जी यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि 1 और 2 जो कि प्राइमरी में शुरू से था, चाहे बस यही गवर्नमेंट या प्राइवेट, यही तो वो सिर्फ यहाँ एक आशा की किरण है सर। तो इसके आशा पीछे किरण आप बस यही बनी हुई है सिर्फ। किसी भी आप जो है समझदार व्यक्ति जी से, तार्किक व्यक्ति से आप जब तर्क करेंगे कि इसके पीछे क्या जी तर्क निकल के आता है, गवर्नमेंट जब जी घूटा बहुत करेगी सारे लोग तब। हमसे तर्क करते हैं, हम उनको तर्क संगत ही राय देते हैं हुँ, कि आखिर क्या कारण है कि कक्षा 1-2 को शामिल किया गया, इसमें क्या मजबूरी आ गई। हुँ। तो जी वो कहने तो को हम। कोई बिना तर्क वाली बातें बहुत कुछ जी कह सकता है, लेकिन जब जी आप जी जी तर्क पर आएँगे तो जी कोई ऐसा कारण नहीं दिखता है कि प्राइमरी से 1 और 2 को यहाँ लाया जाए, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ एक समस्या का हल हो निकल रहा है, वो क्या है जी कि प्राइमरी के लिए टीटी अनिवार्य है, प्री प्राइमरी के लिए जी अभी टीटी आया ही नहीं है। जी मूल निष्कर्ष ये निकला। अब इससे जी और आगे क्या निकल रहा है कि जी प्राइमरी में अगर 1-2 रहेगा, टीटी अनिवार्य है तो टीटी वाले ही वहाँ पर रहेंगे, तो शिक्षा जी मित्र जो टेट नहीं है वो वहाँ नहीं रह सकते। जी जी और अगर 1-2 को फिर हम नई शिक्षा नीति के अनुसार देखें कि प्री प्राइमरी में आ रहा है, तो प्री प्राइमरी के जी लिए आज तक बना ही नहीं है अभी टीटी, जी तो यानी यहाँ बिना टीटी वाले भी रह सकते हैं। जी तो ये समस्या का हल निकल रहा है यहाँ। जी और ये समस्या किसके साथ जुड़ी है? शिक्षा मित्र के साथ। जी 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 तो उन्हीं का तो हल निकाला गया है ये। जी तो तार्किक रूप से देखेंगे आप सब समझ में आएगा कि गवर्नमेंट आगे क्या करने जा रही है, क्योंकि उन्होंने सब लिख कर के दे दिया है, लेकिन अब वो एक-एक चीज़ को क्लियर जब करेंगे तब होगा। वो अभी आपको जी समझाने नहीं जाएँगे। तो इसकी अवधि तो 2030 तक रखी गई है। किसकी? ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की, जो इसमें जो है नई शिक्षा नीति जो ड्राफ्ट आया है, हुँ, इसमें जो सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, हुँ, इनको पूरी तरह पूरा करने के लिए हुँ। 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है सर। हाँ, 2030 नहीं, हम तो कह रहे हैं जी कि हाँ। कम से कम 2040 चला जाएगा पूरा लागू करने में। वो तो बिल्कुल 2030 तक नहीं पूरा होगा, अब हुँ, कतई नहीं पूरा हो पाएगा। लेकिन अब ये देखने वाली बात है ना कि जी अगर आपने तय कर लिया कि हमारा ये प्लॉट है, इस पर हम 5 जी तल्ले 5 फ्लोर नहीं नहीं। खड़ा हाँ ये। करेंगे, जी तो ऐसा तो है नहीं 5 फ्लोर सब एक साथ ही बन के तैयार होगा। नहीं नहीं नीचे वाला नहीं नहीं फ्लोर नहीं जल्दी सही होगा, सही सही। ऊपर वाले फ्लोर में टाइम लगेगा। जी तो अब ऊपर वाले फ्लोर पर किसी को रहना है तो उसको तो लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा जी जी और इंतजार नीचे करना वाले में पड़ेगा जिसको सही। रहना है उसको तो थोड़ा ऊपर वाले की तुलना में जल्दी हो जाएगा। तो जी ऐसे ही जल्दी जब नई जल्दी शिक्षा सही। नीति है उसमें बहुत कुछ है। जी बहुत कुछ है तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बाद में होंगी, जी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले होंगी। जी तो इसमें पहले क्या किया जा रहा है उस पर नज़र डालिए। जी तो पहले आप देखिए जो हर समय न्यूज़ में है, प्री जी प्राइमरी, प्राइमरी, जी जूनियर का कहीं चर्चा सुनते हैं आप? नहीं 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 अभी कुछ नहीं, जूनियर बारे में कुछ नहीं। टीजीटी, पीएचडी का भी नई शिक्षा नीति में जी बहुत कुछ है, लेकिन क्या उसके लिए जी विशेष तौर पे कुछ सुनने में आ रहा है? नहीं नहीं कुछ नहीं। तो कहाँ से शुरुआत किए हैं? नीचे से ही तो शुरुआत किए हैं। जी जी प्री प्राइमरी, प्राइमरी तो ज़ाहिर-सी बात है कि भले 10 और साल 20 साल बिल्कुल लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, अगर गुणवत्ता लानी है तो हुँ, जब तक नीचे से नहीं शुरुआत करेंगे गुणवत्ता नहीं आ पाएगी, अब जो क्योंकि बच्चा पिछली बार 2006 में जब नई दिशा आई सर, हुँ, आपसे बताते हैं कि प्रथम एनजीओ जो इस हुँ, समय भी काम कार्य कर रही है हमारे बीच, हुँ, हुँ, यही नई दिशा लेके आई थी। हुँ, हुँ, तो उस पे जब नीचे से काम किया, कक्षा 1-2 के लिए काम किया गया सिर्फ हुँ, उस पे, हुँ, हुँ, उसको जो है पूरी तरह इन्हीं के कंधों पे डाल दिया गया, शिक्षा मित्रों पे कक्षा 1-2 हुँ, हुँ, पूरी तरह जिम्मेदारी दे दी गई।
हम्म और इन्होंने सिर्फ उन्हीं कक्षाओं पे काम किया हम्म और उसमें बहुत बेहतर जो है प्रदर्शन किया, बहुत अच्छी गुणवत्ता भी आई, हम्म लक्ष्य को पूरा किए लगभग। एग्जैक्टली वही हमने शुरू में कहा जी, था ना कि कोई जी, भी बड़ा मकान आपको, ऊंचा जी, मकान खड़ा करना है तो नींव पर जी। पहले काम करना वो तो पड़ेगा। शीशा है कि फाउंडेशन पे काम का हम्म जितने बच्चे बढ़िया होगा, हम्म। क्योंकि जब नीचे से काम हो जाएगा तो आगे अपने आप वो बच्चे चले जाएं, कोई जरूरतें नहीं रह तो जाती है, ये सिर्फ एफएलएन सहारा में, देना रहता है बस। तो ये जो एफएलएन में एफ जी, वर्ड है उसका क्या जी, मतलब है? जी। कि वो फाउंडेशन। फाउंडेशन से ही तो शुरुआत कर रहे हैं जी, वो। जी, और आजकल चर्चा में पिछले जब से नई शिक्षा नीति आई है, आंगनवाड़ी, प्री प्राइमरी, प्राइमरी यही चल रहा है जी, और यहीं से सब शुरुआत हो रही है। और कायाकल्प और न जाने क्या-क्या योजनाएँ चलाकर आप देख रहे हैं, बता भी रहे हैं सब कुछ, सब यहीं हो रहा है। जी, तो अब कहाँ इसमें प्रश्न उठता है कि 2030 तक रखा गया है, तो 2030 आप कहाँ देख रहे हैं? हम तो 2022 जी, देख रहे हैं, जी, क्योंकि शुरुआत जहाँ से हुई है, तो पहले तो वही होगा। जी, अब अगर कोई ऊपर वाला चाह रहा हो, इंटर कॉलेज लेवल पर, डिग्री कॉलेज लेवल जी। पर या कुछ बड़ी और कोई चीज़ देख रहा हो, तो नहीं, वो तो नहीं खैर सर, ऐसा ऊपर है। ऐसा है। अभी अभी व्यवस्थाओं में बहुत कमी है, क्योंकि ऐसा है हुँ, हुँ। कि जैसे शुरुआत होना है हुँ, हुँ। कि बाल वाटिका से, हुँ, हुँ। सबसे नीचे बाल वाटिका आती है। हुँ, हुँ। तो बाल वाटिका की व्यवस्था ये है हुँ, कि अब ही भवन ही नहीं है, हुँ। सबसे और अभी सबसे जरूर। गवर्नमेंट ने जी, घोषणा किया है बजट में जी, के समय जी, जी, कमरों जी, के लिए बजट। जी, 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 और कमरे जो है इतने बनाने हैं कि 1 साल में तो जी, संभव नहीं है। फर्नीचर जी, देना बिल्कुल, था बिल्कुल, स्कूलों को, बिल्कुल। फर्नीचर देने में 5 साल लगे। हाँ जी, 5 25-25 हज़ार स्कूलों को करके फर्नीचर दिया गया है। जी, 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 तो करीब 5 साल से फर्नीचर दिया जा रहा है लगातार हर जी, वर्ष जी, 25 हज़ार स्कूलों जी, को। जी, 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 और कमरे बनाने हैं। एक जी, कमरा बनाने में जितना खर्च आएगा उतने में तो उस कमरे का फर्नीचर बन जाता है। जी, 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 तो एक कमरा बनाना बहुत बड़ी बात हो गई। कमरे में जी। पूरी व्यवस्था भी देनी पड़ेगी। क्योंकि तो अगर अगर जो है ये बाल वाटिका ना होता, हुँ, क्योंकि बालिका वाटिका उनको समझिए कि थोड़ा बहुत व्यवस्था है, बाकी व्यवस्था पूरी तरह से करना है। हुँ। तो जी, वही किया जा रहा है जी, और अभी घोषणा हुई है कि 5 वर्षों के अंदर जो है 5 वर्ष जी, लगेंगे इसमें जी। और बजट दे कर के किया जाएगा। और बजट जब भी होता है ऐसा नहीं है कि जी। आप बरेली के हैं तो बरेली जिले को ही सब एक साथ दे देंगे। नहीं, 75 नहीं, नहीं, जिले नहीं, नहीं, हैं, नहीं। जी, तो किस जिले में कितने स्कूल हैं, अगर जी, उन्होंने रखा कि हर वर्ष हम जो है द 10% स्कूलों को देंगे। अगर जी, आपके जिले में 2000 स्कूल है तो 10% यानी कि 200 जी। स्कूल। और हाँ, अगर हाँ। हमारे जी, जिले में अगर 1000 स्कूल है, तो जी, 10% मतलब सौ 100 स्कूल की 100 व्यवस्था। स्कूल। जी, उस रेशियो में काम शुरू जी, होगा। तो जी, इसी तरीके से 5 वर्ष में पूरा करने के लिए दिया गया और जी, कमरे तैयार होंगे अब। जी, पहले क्या किया गया, फर्नीचर दिया गया और जो पुराने जी, कमरे थे उनको सुधारा गया। जी, और अब जो है जो पिछली 5 साल में और अब इन 5 सालों में नए कमरे तैयार किए जाएँगे। जी, और नए कमरे पुराने वाले तो तैयार होंगे नहीं, जो नए तरीके के बन रहे हैं वैसे तैयार होंगे। जी, 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 तो जी, कमरों पर भी काम शुरू हो गया, बजट में आपने देखा है। जी, तो अब हर चीज़ पर तो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, जी, कि कमरे बना रही है, जो पुराने कमरे हैं, स्कूल हैं, जो उनको सुधार रही है, फर्नीचर दे रही है, पानी, बिजली, हर तरह की सुविधाएँ कर रही है, खर्चा तो काफ़ी कर रही है। जी, और शिक्षा में तो जो थे, जहाँ थे अभी वहीं हैं, निकाले जी, नहीं गए हैं, बल्कि 2 भर्ती हुई है 68,000 69,000 इसमें जो है नए और शिक्षक आ गए हैं, जी, है ना? तो संख्या जी। तो पहले की तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो स्कूल नहीं, बढ़ संख्या गए तो हैं, बहुत हो गई है, संख्या बहुत हो तो गई है। व्यवस्था तो हर बढ़ा ही रहे हैं ना। हुँ, तो हुँ, स्कूल के दृष्टिकोण से देखिए, बच्चों की शिक्षा के दृष्टिकोण से देखिए, आप खुद देख रहे हैं सब कुछ सुधार हो रहा है। जी, हाँ, अब आएँगे जब इतना सब कुछ हो रहा है, अब वापस आएँगे आपके पॉइंट पर तो हमने बता ही दिया प्री प्राइमरी में जाने वाले जी, हैं नॉन-टेट जितने भी हैं 1 लाख के जी, आस-पास, जी, वो उस उधर जाएँगे और जब तक ये 4 दिवसीय ट्रेनिंग जहाँ-जहाँ नहीं हुआ है, वो होता जाएगा जैसे-जैसे वहाँ होते जाएँगे। जी, ये घोषणा होने पर डिपेंड करता है, जब तक घोषणा नहीं होगी तब तक तो नहीं, घोषणा होने के बाद शुरुआत होगी। जिन जिलों में जी, हो चुकी है 4 दिवसीय ट्रेनिंग हमें लगता है कि जल्द ही देखने को मिलेगा, जी, शुरुआत हो जाएगी और जो टेट पास हैं वो तो प्राइमरी में ही जाएँगे। जी, डिटेल में इस पर चर्चा हो चुकी है और होती भी रहती है, आप सुनते ही रहते हैं। जी, 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 जी। तो आप क्या जिला अध्यक्ष हैं या क्या हैं? ब्लॉक अध्यक्ष हैं सर, लेकिन ज़्यादातर हमारा समय जिले पे बीतता है हमारा। तो जी, हमें जहाँ तक लगता है अगर कुछ नाम को छोड़ दिया जाए, जितेंद्र शाही, गाजी मामाला, हाँ, इन लोगों को इस तरह के जो हैं और जी। एक बाबा जी आजकल आए हैं। ऐसा है सर जी हुँ, हुँ।
हम एक चीज तो पूरी तरह से जो है हम्म मानते हैं हम्म कि ना कोई संगठन, ना कोई नेता, हम्म ना कुछ, हम्म कोई मतलब ही नहीं है। एग्जैक्टली, चाहे वो कोई ग्रुप हो, शिक्षा जी मित्र हो, अनुदेशक हो, जी पीएचडी हो, जी बीएड हो, बीटीसी हो, आप जी कहीं भी उठा के नजर जी डालिएगा, एक दिन नहीं, जी आप जी लगातार नजर रखिए, कुछ जी। समय महीनों सालों तक आप नहीं, पाएंगे पहले कि ये लोग कुछ पहले है नहीं। कभी इनका महत्व था जब इन्हीं की तरह सरकारें हुआ करती सरकारें हुआ थी, करती थी जब, तब इनका हाँ। महत्व था। लेकिन हाँ, इस सरकार में इसका कोई मायने, कोई मतलब नहीं है। कोई महत्व नहीं है, जी बिल्कुल नहीं, एक बिल्कुल पॉइंट वन मात्र भी नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट अपना जी प्लान बनाकर अपने जी अनुसार चल रही है, न कि ये संगठन आया, वो संगठन आया, इनको लॉलीपॉप उनको लॉलीपॉप दे रहे हैं। जी तो ये अभी जो चल रहा है, जी गवर्नमेंट नीति बना कर आई और उस अनुसार, उसी अनुसार चलेगा। अगर गाड़ी में 4 पहिए हैं, चारों जी पहिए अपने अनुसार चलना चाहेंगे, गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। जी 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 लेकिन जी स्टीयरिंग किसी एक व्यक्ति के हाथ में है और चारों पहिए उसी से चलने वाले हैं, जी तो जी गाड़ी को जी जहां ले जाना चाहेंगे वहां जाएगी। जी जी सही कह रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो तय की है, वो स्टीयरिंग अपने हाथ में रखी है, वो अपने तरीके से जी चल रही है, चाहे कोई कितना भी धरना प्रदर्शन करे, सुसाइड करे, कुछ भी करे। नहीं नहीं, कुछ धरना हम्म, पड़ने से तो कुछ नहीं, अहित होगा, हित न होगा। तो आप चाहे धरना से तो अहित होना है, बिल्कुल पक्का है, नहीं, हित चाहे नहीं कोई होगा। धरना प्रदर्शन हो, अहित ही होता। जी अभी देखिए बिहार में फिर लोगों ने आग लगा दिया। जी जी उनको इतनी अकल नहीं है कि जिस जी उम्र में, 17 साल 18 साल की उम्र में, और जी वहां से लेकर के 20 साल 25 साल, 25 साल की उम्र तक लोग डिग्रियां बटोरते रहते हैं, जी 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 1 रुपए नहीं कमा पाते हैं, घर का पैसा लगा करके सिर्फ कागज जुटाते हैं कि ये पढ़ाई कर जी लें, वो पढ़ाई कर लें। उस जी उम्र में गवर्नमेंट एक योजना लेकर आई है, पुरानी योजना कोई बंद नहीं की है, जी जितने सेना भर्ती पुराने वाले थे वो यथावत हैं। जी नई योजना लेकर आई है कि उस कम एज उम्र में लोग जी एंट्री मारेंगे, गवर्नमेंट पूरी ट्रेनिंग देगी, उस जी ट्रेनिंग के साथ साथ उनको पैसा भी मिल रहा है, एक तरह से ट्रेनिंग मिल रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको पैसा जी देना चाहिए उस जी जी पढ़ाई के लिए, लेकिन उल्टा गवर्नमेंट से मिल रहा है। और जी जब छोड़ निकल रहे हैं 4 साल बाद तो भी पैसा मिल रहा है, और तरह जी तरह के आरक्षण भी मिल रहे हैं आगे, जी जी पुलिस भर्ती या अन्य डिग्री भर्तियों डिग्री भी तो दे रहे हैं साथ में। में डिग्री वगैरह सब दे रहे साथ हैं। में डिग्री दे रहे हैं, पैसा मिलवे करेगा, बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी इनको, तो बहुत सारी वरीयता मिलेगी। जिस उम्र में लड़के घूमते लेकिन हैं। बिहार में जो उपद्रव हुआ है हम्म उसमें तो मतलब अब बिहार क्या की हुआ, चाहे अब वो अन्य उनकी पार्टियां पहचान, हो, अब उन चाहे लड़कों को स्वयं क्या कहीं ना है, कहीं ने सरकार भी उसमें जो है राजनीतिक पार्टियां भी शामिल हैं, राजनीतिक क्योंकि वही पार्टियां चीज ही यूपी में शामिल अपने है। कहीं नहीं देखने को मिला, बहुत अंश मात्र का। हम्म जी राजनीतिक पार्टियां ही शामिल हैं। चलिए, राजनीतिक पार्टियां जी तो अपना जो है रोटी सेकती रहती हैं, हाँ लेकिन हाँ जो हाँ सही। लड़के पहचान में आ जाएंगे और जी वो उम्मीद रखते हैं कि कल को हम भर्ती में जाएंगे, नहीं वो नहीं नहीं नहीं, फिक्स तो हो गलत गया, है तो क्या वो जा पाएंगे? भाई। उस तो वो तो इसमें तो ये देखना चाहिए कि सरकार क्लियर कर दी पूरा। हम्म भाई जो भी है बिल्कुल साफ साफ कह रही है कि 4 साल के लिए आपकी सेवा ली जा रही है, हम्म हम इतना कुछ दे पाएंगे, आपकी सेवा, इच्छा है आप नहीं, आइए, नहीं तो बहुत सेवा सारे कहाँ जो है। दे रहे हैं, आपको जी 4 साल की वो ट्रेनिंग दे रहे हैं एक तरह जी से, जी 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 आपको वो सेवा ले ही नहीं रहे एक तरह से। आपका देखा जी जी जाए, जी आप जी उसमें पढ़ाई भी कर सकते हैं, बीए जी बीएससी जो भी आप इग्नू वगैरह से करना चाहें, जी आप जी जो है उसमें जो ट्रेनिंग है जी पूरी, मतलब जो भी है हम्म वो तो खुला, बिल्कुल खुली किताब की तरह है। सब उन्होंने क्लियर कर दिया, जी आपको जी जबरदस्ती पकड़ के ले नहीं जाना, आप इच्छुक हैं जी तो आइए, नहीं है मत जी आइए। जी बाकी जैसे जो भर्तियां होती रहती हैं वैसे वो सब आती रहेंगी, आप उधर प्रयास करते रहिए। तो उसके जी बावजूद जो लड़के गए हैं या जो संगठन उनको भड़काए, नेतागिरी किए, तो नेताओं का तो जी कुछ नहीं गया, लेकिन जो उसमें पकड़े जाएंगे उनका भविष्य खराब होगा। सही। तो कोई भी नेता वेता, कोई भी आगे आता है, अब आज के तारीख में इस गवर्नमेंट में 1% उम्मीद करना कि वो कुछ करेंगे उससे होगा, बिल्कुल जी गलत है। और हम जहाँ तक जी समझते हैं कि आप जैसे लोग जो भी चाहे ब्लॉक स्तर पर या जिला स्तर पर नेतृत्व कर रहे हैं, जी जो वास्तविकता है, तार्किक जी तर्क पर और जो जी प्रमाण है, उनके जी 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 आधार पर अगर आप लोगों को जानकारी देंगे, उन तक जानकारी पहुंचेगी, तो हमें जी लगता है कि अगर कोई व्यक्ति थोड़ा निराश है, वो गलत जी रास्ते पर जा सकता है, तो उसको रोका जा सकता है। नहीं नहीं सही है, सही। हमसे तो बहुत सारे लोग जुड़े हैं, फोन पर भी जुड़ते हैं, बात करते हैं, हम्म ऐसे भी सामने सामने मुलाकात होती है। तो हम्म हमसे जो बात कर लेता है चाहे फोने पे, तो हम्म बाद में इतना तो कहते हैं कि चलिए भैया बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हम्म बहुत मन में वो थी जो है अशांति थी, हम्म मन शांत हो गया, बड़ा अच्छा लगा। तो हमारा भी बस यही जी प्रयास रहता है, चाहे वो मेरे पास कोई जी फ़ोन करता है, जी हम जी जी हालाँकि हम बीएड वाले हैं,
जी जी देखा जी। जाए तो बीएड और शिक्षा में एक दूसरे के विरोध नहीं करते हैं। तो ये बात भी हम बता देते हैं आपके बारे में। हम्म हमें बताते हैं सीधा सा उनसे, हम्म चलिए ठीक है। ये सम जो है हम्म बीएड वालों को अपना दुश्मन मानता है, खास करके 2011 हम्म हम 2011 से 2011 देखते टेट हैं। को तो अपना जानी दुश्मन मानता है। हम्म लेकिन लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं, हमारी सारी मित्रता जो है भाईचारा उन्हीं से है। यहाँ भी जो लोग कार्यरत हैं हम्म वो भी हैं। तो तो हमारे पास जो भी कॉल या मैसेज अब करता है। अब आपसे आपसे बता दें हम्म कि अभी कल हम्म हमारे जो एसएमसी अध्यक्ष हैं हम्म वो लखनऊ में है। हम्म ये जो मारवाड़ियों का मांदुर खाटू श्याम वाला मंदिर नहीं होता है, ये हम्म। जो ट्रस्ट चलते हैं उसी पे वो पुजारी हैं। अच्छा। वो लखनऊ में है, लेकिन हम्म। एसएमसी अभी जो है शासन का आया ऑर्डर की बैंक ऑफ बड़ौदा में एसएमसी के अकाउंट खुलने हैं। अच्छा। तो उनके बहुत सारे सिग्नेचर लेने थे। हम्म तब समझिए हम ही और जो हम्म हमारा प्रभारी प्रधान अध्यापक है हम्म बीएड जो है टेट 2011, हम्म। अब हम ही दोनों लोग गए हैं सिग्नेचर लेके आए हैं। ये है। देखिए वास्तविकता क्या है जी कि सारे नियम कानून सारी नीतियां गवर्नमेंट की हैं। जी जी। ठीक है। अब कोई चीज सही हो रहा है, आपका लाभ सही। है तो आप उसमें शांत रहेंगे, हमारा नुकसान है तो हम जी उसको गलत कहेंगे, और हमारे जो जी जी अधिकार जी हैं कि जी हम कोर्ट जा सकते हैं यहाँ वहाँ। बस जी उस दौरान में अखिलेश सरकार के कार्यकाल में यही हुआ है कि कोई अगर कोर्ट जी गया, कोई भी मुद्दा लेकर गया, जी तो कोर्ट उसके जाने से वो रद्द नहीं हुआ है। जी। सही क्या था गलत क्या था इसके आधार पर हुआ है, तो किसी को नहीं कोई दुश्मन नहीं तो नहीं सही मानना है चाहिए। और भाई। गवर्नमेंट का कोर्ट प्रयास ये कोर्ट है। ना हमारी दुश्मन है और हम्म। ना हमारी दोस्त है। वो वो तो नियम पे हम्म, चलती है, नियम कानून जो नियम तो होगा गवर्नमेंट का उसी पर हम प्रयास लोग इस फैसला वक्त ये देंगे। है कि एक ही स्कूल जी के अंदर बीएड वाला भी पढ़ा रहा है, बीटीसी डीएलएड जी वाला भी पढ़ा रहा है, शिक्षा मित्र भी। जी और वो स्कूल तभी अच्छे से चलेगा जब सब लोग मिल करके उसके लिए प्रयास जी। करेंगे। वो तो बिल्कुल है, यहाँ पर जब अपना जो है पारिवारिक सौहार्द बढ़िया परिपूर्ण होगा हम्म। तो वहीं पर कार्य जो है ढंग से आगे जब बढ़ेगा, वहीं आपस पर में जो है टीचरों में प्रोन्नति ही होगी। मनभेद होगा, जी मतभेद जी। होगा, तरह तरह सही की सही चीजें होंगी, सही। तो फिर ये तो स्कूल सबसे कैसे पहले चलेगा? है। ये तो सबसे पहले आता है कि अपना जो है वो चाहे घर का परिवार हो हम्म चाहे विद्यालय परिवार हो, हम्म आपस में सामंजस्य और सौहार्द है अगर, हम्म तो विद्यालय हमेशा जो है हम्म बेहतर काम करेगा, बेहतर वहां पर जो है हम्म। प्रगति आएगी। तो चलिए, हाँ, जी मुश्किल से हमें लगता है कि कुछ महीने और जी जी आप जी लोग की जो जहाँ जहाँ 4 दिवसीय ट्रेनिंग हो गई है जी जी वहाँ पर देखने को जल्द ही मिलेगा, प्री प्राइमरी में जाते हुए जो नॉन टेट हैं, जी जी और जी। टेट वाले तो जाएंगे। नहीं अब आशा हम्म आशा यही है, क्योंकि जो है आप समझिए कि इसी आशा में लोग इतने कम पैसे में काम कर ले इसलिए आए थे। हम्म एक तो शिक्षा विभाग में आना था, हम्म दूसरा इनमें भविष्य जो है हम्म। नजर आ रहा था कि हमारा भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन अब ये समझिए कि राजनीतिक पार्टियों द्वारा जो है इसमें उल्टा सीधा करके जो है पूरी तरह हम्म इसमें अपना अपना मुद्दा अभी अभी जो है, अगर अभी घोषणा हुई कि 2000 जो है अनुदेशकों का बढ़ेगा, 2000 शिक्षा मित्रों का, 500 500 रसोइयों का बढ़ेगा। हम्म लेकिन उसमें अगर ये सपा सरकार हम्म चिढ़ाती न रहे, चाहे वो विधानसभा सत्र हो हम्म चाहे कहीं भी हो, हम्म ये इन्हीं को मुद्दा अपना जो है इनका नाम लेके हम्म। इनको पीछे आज भी धकेल देती रहती है। सपे की देन है ये। तो नहीं। देखिए, जी सपा जो है आप देखे हैं चुनाव के दौरान भी और अभी भी, जी जी कभी भी वो डीएलएड के बारे में नहीं बोलते हैं, जी जी। नहीं बीएड के नहीं नहीं बारे में बोलते हैं, वो बार बार नहीं। शिक्षा मित्र का मुद्दा उठाते हैं। क्यों? हाँ हाँ बस बस बस। क्योंकि से वो शिक्षा मित्र का मुद्दा और शिक्षा मित्र का अट्रैक्शन अपनी तरफ कर पाते हैं, खींच पाते हैं जी। ध्यान, उसके पीछे अब भावनात्मक उसी बातें में करते उसी हैं। में जो समझिए कि ना समझ ही उनको कहेंगे, हम्म। उन्हीं उनको लेके हो हल्ला मचाते हैं, इसीलिए सरकार जो है चिढ़ जाती है। देखिए चिढ़ करके तो हमें नहीं लगता है कि आज तक उन्होंने कुछ ऐसा किया है। नहीं किया कुछ नहीं है, हम्म। लेकिन थोड़ा जो है। हाँ। लेकिन ये तो सर होता है तो बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं, चाहे कोई भी सरकारें हो, ये तो जो है हम मानते हैं, देखा भी है कुल मिलाकर कि के चाहे वो कोई कि सांसद हो, विधायक हो, मंत्री जी हो, इनके जी पास जो लोग जा रहे हैं या उनकी जी किसी बात से अगर जो उनको उम्मीद लगती है तो ये मूर्खता है। न कोई जी सांसद, न विधायक, न कोई मंत्री, न कोई अधिकारी इसमें कोई कुछ नहीं करेगा। जो नीति बन चुकी है, जो प्लान जी तय जी हो जी चुका है क्या होना है, जी जी वही होगा। शांति से चुपचाप अपनी नौकरी करें, या और जो समय बचता है उसमें और क्या कर सकते हैं। जैसे एक शिक्षा मित्र ने मछली पालन शुरू करके वो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, लाखों रुपए। इस जी तरीके से जी जी कोई और कार्य करके अपनी इनकम जी बढ़ा लें, वो ज़्यादा बेहतर है। जी ये कौन क्या कह रहा है, कौन मुद्दा उठा रहा है, कौन नहीं उठा रहा है, अभी जी अखिलेश यादव एक जगह मुद्दा उठा देंगे, लोग बड़े खुश हो जाते हैं। भाई मुद्दा उठाने से आपका क्या 10,000 से 15,000 हो गया?
नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा, करना सरकार को है। और ये सरकार एक ऐसी है, हम्म। इसमें तो हम जानते हैं खाना पूर्ति है कि सरकार का मंत्रिमंडल बनाना, दुनिया भर नोटंकी करना, बाकी जो है सारी बागडोर योगी जी के हाथों में है। अभी वे 28 पूरी तरह कमेटियां। प्रदेश पे नियंत्रण है उनका, और हम्म। अपने हिसाब से काम करते हैं वो। अभी 28 कमेटी बनाई गई नई शिक्षा नीति जी। के लिए, बताइए किसने धरना किया था कि कमेटी बनाना पड़ा? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं, कहीं नहीं। कोई न धरना हुआ, न कोई जी विवाद था, न कुछ था। जी खुद से गवर्नमेंट ने जी 28 कमेटी बनाया, और एक ही जी दिन बनाया, एक दो नहीं। जी जी जी, दिखाने के 28 लिए एक कमेटी। बना देते, दो बना देते, तीन बना देते, चार बना देते, जी 5 बना देते दिखाने के लिए। जी जी, सही। 28 बनाना, ये जी दिखाने के लिए तो बना नहीं है। जी दिखाने के लिए 1 2 4 हो सकता है। जी तो 28 कमेटियाँ जो बनी हैं, वो इसी पर्पज़ से बनी हैं। उसमें साफ-साफ ज़िक्र है, हमने शेयर भी किया था। जी जो नई शिक्षा नीति में जो चीज़ें हैं, उस पर तेज़ी से काम करने के लिए। तो जब तेज़ी से जी करना है, यानी कि जो काम पहले स्लो थोड़ा चल रहा था, उसको और स्पीड में करना है। जी तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं, थोड़ा-सा और करना होगा। अभी तो नामांकन वगैरह चल रहा है, फिर उसके बाद और जिलों में भी 4 दिवसीय ट्रेनिंग होनी है। जी तो जब भी घोषणा हो जाए, धैर्य रखिए। जी ठीक है, चलिए काफ़ी लंबी बात हो गई है। जी जी जी, ठीक है ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जी, अपना समय दिया जी, आपने, अपना बहुत समय, ठीक है, इसके रखिए। लिए बहुत बहुत साधुवाद हो। बड़ी जो है, नहीं आपके बारे में भी कि हम यही आपसे कहने जा रहे थे हुँ, हुँ, कि हम भी बहुत सारे अपने भाइयों से जो मतलब ऐसे होते हैं उनसे बताते हैं कि चलिए, अभी एक बात कहा था कि ये सब भाई जो है जितने हैं, हुँ, वो 2011 वालों को अपना जानी दुश्मन मानते हैं, देखते हैं, लेकिन हम समझाते हैं और हमारी बड़ी मित्रता होती है, लेकिन फिर भी पुनीत सर जो है आपकी बात करते हैं। अरे हम क्यों हर करते चीज़ हैं? की कहीं बात ना कहीं करते कुछ हैं। है तभी तो बात करते हैं, नहीं तो उनसे क्या लेना देना। हमारा ये आप चीज है ना आपने सबसे। आप सुनते होंगे, जी हम शिक्षा मित्र की बात कर जी सकते हैं, हम जी जी बीएड जी वालों की जी बात करते हैं, डीएलएड की भी, जी अनुदेशकों की भी, जी टीजीटी-बीजीटी से संबंधित कोई चर्चा होती है, उसकी भी जी बात जी करते हैं। जी जी हम एक कॉमन बातचीत करते हैं, जो जी जी, सामने सही है, सही अखबारों सही। में न्यूज़ आ रहा है, नई शिक्षा जी नीति में, एक सामान्य जी चर्चा। जैसे चाय की जी, दुकान पर, पान की चलिए दुकान सर, पर। फिर एक बात है हुँ, कि कोई भर्ती भी आएगी, कोई बड़ी भर्ती उम्मीद है कि आएगी? 17,000 की उम्मीद कीजिए, या उससे थोड़ा कम ज़्यादा, बस इससे ज़्यादा अच्छा, की नहीं। हम तो नहीं बाकी कर कोई सकते। विशेष भर्ती आने की उम्मीद लग नहीं रही है। नहीं, क्योंकि जी ये सब जो होना है, ये बड़े कार्यक्रम जी होने हैं ना, तो जी। बड़ी भर्ती की उम्मीद हम और नहीं करते। ये केंद्रीय विद्यालयों के लिए कोई? वो तो हमेशा कुछ न कुछ आता रहता है, चलता रहता है जी उनका। जी जी तो केंद्रीय विद्यालय के जो रीजनल बने हुए हैं, जी साइट्स वगैरह, उन पर देखते रहिए वहाँ क्या चल रहा है। जी अखबारों में भी आता रहता है। जी चलिए ठीक है, फिर रखते हैं। जी जी, ठीक है ठीक सर। चलिए थैंक्स। नमस्कार। वेलकम। जी, नमस्ते।